फाइनली दोस्तों इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एसिक्स के ये जॉल्ट 5 रनिंग शूज़ एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे एंड क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो आपको बॉक्स के साइड पे जो है वो मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो जॉल्ट 4, फिर जो साइज़ है वो है UK 11। जो प्राइसिंग है वो आपको इन शूज़ के बैक साइड पे जो है वो मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो 5499 इनका प्राइस है, बट काफ़ी कम प्राइस में ये शूज़ आपको जो है वो मिल जाएंगे। कितना प्राइस वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, बट सबसे पहले हम करते हैं इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे एसिक्स के न्यूली लॉन्च जॉल्ट 5 रनिंग शूज़। अब दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलिए गाइस बात करते हैं इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो कुछ ऐसे दिखते हैं गाइस हमारे एसिक्स के जॉल्ट 5 रनिंग शूज़ एंड इसके पहले मैंने जॉल्ट 4 का भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो किया था। अब लुक वाइज काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो आए हैं। अब इन दोनों का अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए होगा जॉल्ट 4 वर्सेस जॉल्ट 5, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल कंपैरिजन वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे बस जॉल्ट 5 के बारे में। तो फर्स्ट लुक में गाइस काफ़ी सारे चेंजेस हमें इन शूज़ के ऊपर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो अपर का डिज़ाइन है वो थोड़ा यहाँ पे जो है वो चेंज किया हुआ है। जैसे लोगो में आपको यहाँ पे स्ट्राइप वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे बैक साइड पे एक जो रिबन है वो भी दिया हुआ है, जिससे आप इन शूज़ को जो है वो ईजिली जो है वो पहन पाओगे। एंड एक चीज़ गाइज आप नोटिस करोगे इन शूज़ में, बैक साइड पे ऐसा लग रहा है कि स्टील व्हील का जो मटेरियल है वो लगा दिया, वो बहुत ही हार्ड है यहाँ पे। तो अगर कहीं पे टकरा वगैरह जाते हो तो कुछ भी आपको नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये देख सकते हो कैसा आवाज़ यहाँ पे आ रहा है एंड ऐसे नाखून मेरा दुख रहा है इसके ऊपर ठोक रहा हो। तो ये काफ़ी हार्ड मटेरियल यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है, ताकि अगर कहीं पे भी पत्थर वगैरह लगे तो कोई भी इम्पैक्ट आपके पैर के ऊपर जो है वो ना आए। तो ये चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी एसिक्स में आप देख सकते हो यार, जो डिटेलिंग है वो तो बहुत अच्छी है, काफ़ी बढ़िया स्टिचिंग की हुई है। लुक वाइज शूज़ जो है वो दिखने में जो है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो लगते हैं। अब वेट की अगर बात की जाए तो UK 11 इनका साइज़ है एंड वेट इनका जो है वो आता है, सॉरी यहाँ पे मैंने पेपर निकाला नहीं है तो ये हम निकाल देते हैं, अब कुछ नहीं है। एंड इसका जो वेट है वो है 316 ग्राम्स। तो UK 11 साइज़ के अकॉर्डिंग वेट जो है वो डिसेंट है। अगर आपका साइज़ UK 10 UK 9 होगा तो आराम से 300 ग्राम के नीचे ये जो शूज़ है वो आएंगे। एंड वेट वाइज भी ऐसे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। वहीं इन शूज़ के अपर मटेरियल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे अपर में मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड ये मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 4। साथ ही में पहले यहाँ पे जो है वो एक सिंथेटिक पैच आता था जिसके ऊपर स्टिचिंग रहती थी, जो कि दिखने में इतना सही नहीं लगता था। अब इन्होंने यहाँ पे वो पैच जो है वो हटा दिया है एंड एडिशनल यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो दिया हुआ है, ताकि आपके जो शूज़ है वो आगे से जल्दी जो है वो फटे ना। एंड मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया लग रही है एंड सॉफ्टर साइड पे जो मैश है वो लग रही है, जिससे आपको और भी ये जो शूज़ है वो कंफर्ट फील जो है वो देंगे। वही ब्रीदिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लाइट डाल के देखते हैं कि एयर पास हो भी सकती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छे जो होल्स है वो दिए हुए हैं, जिससे इजीली जो एयर है वो पास हो जाएगी इन शूज़ में एंड आपको प्रॉपर जो ब्रीदिंग है वो भी मिल जाएगी। तो स्वेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम ऐसा इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। वही आप अगर ध्यान से देखोगे तो लेयर्ड मैश का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है, तो जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे भी नहीं एंड ओवरऑल जो शूज़ है वो आपके जो है वो ड्यूरेबल भी रहेंगे। तो लॉन्ग टाइम तक आप इन शूज़ का जो यूज़ है वो भी जो है वो कर पाओगे। लेसेस की बात की जाए तो लेसेस जॉल्ट में जो है वो अच्छी आती है, थोड़ी हल्की सी राउंडेड सी जो लेसेस का यूज़ है वो किया जाता है। लेसेस का जो लेंथ है वो भी अच्छा खासा है। साथ ही में यहाँ पे रनर्स नॉट के लिए जो एक्स्ट्रा होल्स है वो भी जो है वो दिए हुए हैं। टंग की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे आपको ज़्यादा कुशनिंग वगैरह जो है वो नहीं मिलेगी, नॉर्मल सी टंग है एंड यहाँ पे आपको आर्टिकल कोड वगैरह जो है वो मिल जाएगा। वही गाइज यहाँ पे और एक इम्प्रूवमेंट किया हुआ है वो है इसके कुशनिंग एंड इनर सोल में। कुशनिंग ओवरऑल जो है वो सेम सी है जैसे जॉल्ट 4 में हमें जो है वो देखने को मिलती थी, इतना ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं आया है। बट जो मेजर चेंज है वो आया है इसके इनर सोल में। पहले नॉर्मल सा ही इनर सोल का जो यूज़ है वो किया जाता था, अब इसमें एसिक्स के ऑर्थोलाइट फोम का जो यूज़ है वो किया जा रहा है। तो ये भी एक एडवांस चीज़ जो है वो इसमें यूज़ की है, जो कि हमें जॉल्ट 4 में नहीं मिलती है। अब इसकी कुशनिंग जो है वो अच्छी है, थिकनेस भी अच्छी हमें जो है वो मिल जाती है एंड इन शूज़ को जब आप पहनोगे तो इसके वजह से आपको और बेटर कंफर्ट जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो एक एड ऑन है इन शूज़ में। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे यहाँ पे EVA फोम का जो यूज़ है वो इन्होंने जो है वो किया हुआ है, जो कि हमें सेम जॉल्ट 4 में भी जो है वो मिलता था। यहाँ पे हमें हील पे जो है वो 22 mm का स्टैक हाइट मिलता है, वही 4 फुट पे यहाँ पे 12 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है। तो टोटल यहाँ पे 10 mm का जो ड्रॉप है वो आता है। जो मिडसोल है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव जो है वो नहीं है एंड थोड़ा हार्डर साइड पे आपको जो है वो फील होगा रनिंग करते टाइम एंड ऐसे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिटर्न भी जो है वो नहीं मिलेगा।
अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे रनिंग करते हो तो आपके लिए ये जो शूज़ है वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट वही अगर आप 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर डेली रनिंग करते हो एंड आपको थोड़ा एनर्जी रिटर्न ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव शूज़ चाहिए, तो फिर ये शूज़ आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन जो है वो नहीं रहेगा। अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हो ऑफ़िस वगैरह में या फिर कॉलेज वगैरह में पहन के जाना चाहते हो, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। बट रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड मैं इन शूज़ को जो है वो नहीं करूँगा। अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग कभी-कभी जो है वो करते हो या फिर एकदम बिगिनर्स हो एंड ज़्यादा डेली रनिंग नहीं करते हो, तो ठीक ऑप्शन रहेगा। बट डेली बेसिस के रनिंग के लिए इतना अच्छा ऑप्शन ये जो है वो नहीं रहेगा, बिकॉज़ इतना ज़्यादा एनर्जी रिटर्न आपको इन शूज़ में जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी फिटिंग वगैरह की बात की जाए तो पहनने के बाद ओवरऑल जो फिट है वो अच्छा मिलता है। आपको जो शूज़ है वो बीच से जो है वो थोड़े टाइट से जो है वो फ़ील होंगे, तो लेसेस को जो है वो सही से जो है वो टाई करना, तो बढ़िया फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। बाकी जो एनर्जी रिटर्न है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आउटर सोल की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया ग्रिप यहाँ पे जो है वो दी हुई है, यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट आपको नहीं रहेगी। ये जो ग्रिप है वो जल्दी घसती भी नहीं है एंड लॉन्ग टाइम तक कोई भी सरफेस पे अगर आप रनिंग करोगे तो ग्रिप का एज सच कभी भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। एंड आप देख सकते हो जॉल्ट 4 एंड जॉल्ट 5 में एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं है मिड सोल एंड आउटर सोल में, तो यहाँ पे एज सच कोई भी जो इंप्रूवमेंट्स है वो मुझे तो फील नहीं हुए इन शूज़ में। तो ये थे हमारे एसिक्स के जॉल्ट 5 रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यार, जितने भी मेजर चेंजेस किए हैं ना वो मेनली अपर में किए हैं एंड यहाँ पे जो इनर सोल है वो चेंज किया हुआ है। बाकी जो मिड सोल है वो उसमें एज सच कोई भी इंप्रूवमेंट्स जो है वो मुझे तो जो है वो फील नहीं हो रहा है, जो कि हम मेनली एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी शूज़ में। अगर मिड सोल और बेटर होता तो और बेटर आप इसमें जो रनिंग वगैरह है वो कर पाते। तो देखो ये शूज़ मैं उन लोगों को रेकमेंड करूँगा, एक तो अगर आप जिम में यूज़ करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये आपके लिए जो है वो रह सकता है। डेली अगर आप स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में पहन के जाना चाहते हो तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो शूज़ है वो रहेंगे। वही थोड़ी बहुत रनिंग एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो इन शूज़ को आप जो है वो ले सकते हो। रनिंग के लिए अगर आप 1600 मीटर, 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर डेली भागते हो या फिर आपको अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है, तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ इसमें आपको इतना ज़्यादा जो एनर्जी रिटर्न है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज़ मिडसोल जो है वो थोड़ा हार्डर साइड पे है एंड इतना सॉफ्ट नहीं है कि प्रेस होने पे एकदम शॉक्स वगैरह जो है वो एब्ज़ॉर्ब करे। तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिटर्न इसमें जो है वो नहीं मिलेगा। तो प्रोफेशनल रनर्स या फिर अगर आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो तो ये इतना रिकमेंडेबल ऑप्शन नहीं रहेगा। बट डेली ट्रेनर जैसे अगर आपको यूज़ करना है तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो शूज़ है वो रह सकता है। बाकी ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह है वो अच्छी है इन शूज़ की। प्राइसिंग की अगर बात की जाए गाइस तो देखो एमआरपी तो 5 साढ़े 5 हज़ार के आसपास है, बट उस प्राइस पे तो बिल्कुल भी बाय करना सही नहीं है। बट ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अभी भी काफ़ी कम प्राइस में ये शूज़ आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो इन शूज़ का प्राइस जो है वो 2500 से 3000 के आसपास जो है वो जनरली जो है वो जाता है। अगर आपको ये शूज़ जो है वो 2500 रुपीज़ के आसपास मिलते हैं तो एक वर्थ हो सकता है इन शूज़ को लेने के लिए एक टाइम पे। बाकी अगर उससे ऊपर अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो फिर और भी बेटर शूज़ आपको जो है वो मार्केट में मिल सकते हैं, जिनके वीडियोज़ मैंने पहले भी जो है वो बना रखे हैं। अगर आपको जॉल्ट 4 एंड जॉल्ट 5 में कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर जॉल्ट 5 आपको सेम प्राइस पे मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 4 तो जॉल्ट 5 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। बाकी कंपैरिजन वीडियो हम जो है वो बना देंगे। बट जॉल्ट 5 थोड़ा तो बेटर जो है वो रहेगा एज़ कम्पेयर टू जॉल्ट 4। तो प्राइस ऑलमोस्ट दोनों का जो है वो सेम सही रहेगा। 2500 के आसपास ये शूज़ आपको मिल जाएंगे। सेल में अगर 2000 के आसपास आते हैं तो फिर तो ज़रूर आप इनके लिए जो है वो जा सकते हो। बट 3000 के ऊपर प्राइस देना इतना तो वर्थ इट जो है वो नहीं रहेगा इन शूज़ के लिए। बाकी आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर आप मुझे जो है वो कमेंट्स में बता सकते हो एंड क्या हम इन शूज़ को डुरामो के एसएल या फिर आरसी के साथ कंपेयर करें वो भी बता देना। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।